एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसकी खोज होने से पहले ही उसका प्रयोग हो चुका था। तो उस टॉपिक का क्या नाम है वो आप अनुमान लगा सकते हैं। वो टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसका लेते हैं हम जो वर्ड जो है वो मैट्रिक्स जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज किया था, इसका प्रयोग सबसे पहले किस मैथमेटिशियन ने किया था, या कोई वो मैथमेटिशियन थे या कोई साइंटिस्ट थे। तो मैं बता देता हूं कि जो मैट्रिक्स जो वर्ड है, इस मैट्रिक्स वर्ड का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 1850 में किया था। 1850 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन आते हैं। कौन आते हैं? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इस मैट्रिक्स वर्ड का प्रयोग किया और उनका नाम क्या था? जे सिल्वेस्टर। जे सिल्वेस्टर ने इस 1850 में इस वर्ड का यूज किया था। और जो इनका जीवन काल रहा था वो 1814 से लेकर के 1897 तक इनका जीवन काल रहा था। तो इन्होंने मैट्रिक्स पर बहुत वर्क किया था। तो 1850 में इन्होंने एक मैट्रिक्स वर्ड का प्रयोग किया था। और इसके बाद एक को 8 साल बाद एक आर्थर केले नाम के मैथमेटिशियन आते हैं और जिन्होंने मैट्रिक्स के सिद्धांत पर काम किया। 1858 की बात थी। एक दूसरे मैथमेटिशियन आते हैं और ये जो मैथमेटिशियन थे ये भी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। और जो इनका जो जीवन काल था मैं लिख देता हूं आर्थर केले इनका जो जीवन काल रहा था वो 1821 से लेकर के 1895 तक इनका जीवन काल रहा था। तो इन्होंने भी मैट्रिक्स के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, शुरुआत की थी जे सिल्वेस्टर ने और उसके 8 साल बाद फिर जो आर्थर केले थे इन्होंने मैट्रिक्स के सिद्धांत पर बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी कुछ कहानी बताता हूं कि इसकी क्या कहानी है। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, जो उसकी खोज हुई थी जो मैट्रिक्स की, वो कैसे हुई थी। जो ज्यामिति आकारों का जब ये अध्ययन कर रहे थे जे सिल्वेस्टर जब ये ज्यामिति आकारों का अध्ययन कर रहे थे तो वहां से इन्होंने इस मैट्रिक्स वर्ड का जो है मैट्रिक्स की खोज की। अब उन्होंने खोज कैसे की थी? जो ज्यामिट्रिक जो आकारों का जब ये ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन कर रहे थे और उनका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो वहां से इन्होंने इस मैट्रिक्स की खोज की। और इस मैट्रिक्स वर्ड को यूज सबसे पहले किसने किया था? जे सिल्वेस्टर ने किया था और वो 1850 में किया था। इसके बाद दूसरे जो मैथमेटिशियन आते हैं वो भी ब्रिटिश के ही मैथमेटिशियन हैं, आर्थर केले 1858 में आते हैं और उन्होंने जो मैट्रिक्स के सिद्धांत को विधिवत बहुत आगे बढ़ा दिया था। तो अब इसके हम बात करते हैं इसके प्रयोग की, इसका जो यूज हुआ था, मैट्रिक्स का प्रयोग जो हुआ था इसकी खोज होने से पहले ही और मैथमेटिशियनों ने इसको कर लिया था। कुछ मैथमेटिशियन होंगे, कुछ साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने इसका यूज कर लिया था। बताता हूं, एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे और उनका नाम था प्यारे साइमन लाप्लास। इनका जो जीवन काल रहा था वो 1749 से लेकर के 1827 तक। कहने का मतलब ये है कि जब ये इनका अंत टाइम चल रहा था उससे पहले थोड़े से 7-8 साल पहले ही जे सिल्वेस्टर का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जन्म होने से पहले ही इन्होंने इस जो मैट्रिक्स है इसका प्रयोग कर लिया था। वो कौन से मैथमेटिशियन थे? प्यारे साइमन लाप्लास। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। तो ये फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इसका जो मैट्रिसेस का जो यूज था वो पहले कर लिया था, लेकिन इसकी जो एक्चुअल में जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो 1850 में हुई थी। ठीक है, इन्होंने इसका यूज जो मैट्रिक्स का जो यूज किया था वो कहाँ किया था, किस टॉपिक पर किया था? ये परटुर्बेशन ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जब ग्रहों की क्षोभ गतियों का ये अध्ययन कर रहे थे फ्रांसीसी मैथमेटिशियन प्यारे साइमन लाप्लास, तो इन्होंने वहां मैट्रिक्स को पहले यूज कर लिया था। ठीक है, और आजकल जो इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है कि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारी नेटवर्क एवं जो गुप्त वार्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने में इसका बहुत यूज हो रहा है। उसके लिए बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट बन गया है।
और एक जब से हमारी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर की जब से आविष्कार हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था, तो वहां से इस मैट्रिक्स का जो यूज है, जो उसका उपयोग है, वो और ज़्यादा बढ़ गया था। उससे पहले जो हमारी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और हमारे अर्थशास्त्र में और हमारे समाजशास्त्र में और स्टैटिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हो चुका था 1850 से पहले ही। तो ये रही इसके इंट्रोडक्शन की बात, कि इंट्रोडक्शन इसका बहुत शानदार आपको मिला है और आपको बहुत ही ढेर सारी जानकारी मिली। वैसे भी आप जनरल लाइफ में आप देखते होंगे, यदि आप एक ट्रेन में जाते हैं तो जो ट्रेन में जो हमारे जो कोच होते हैं, जो सीट होती हैं, उनमें क्या होता है कि वो भी हमारी मैट्रिक्स की ही फॉर्म में होती हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से इन चीज़ों को अरेंज करने को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और जो मैट्रिक्स जो दिखती है वो किस तरीके से दिखती है, वो एक आयताकार सांडी की तरह दिखती है, एक रेक्टेंगुलर अरे की तरह दिखती है, इस तरीके से वो दिखती है। उसका जो नोटेशन है जो मैट्रिक्स का, वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से इसका नोटेशन होता है। कहीं कहीं इसको आप जो कुछ सम ऑथर्स इसको यूज ऐसे भी करते हैं। तो ये इस तरीके का इसका नोटेशन दिखता है। इसके साथ साथ में मैं आपको ढेर सारी ऐसी जानकारी दूंगा कि जो आपके हमेशा काम में आएंगी। जो मैट्रिक्स है ना, ये जो इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो क्या है, एक सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स, ए सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स। और जो नंबर्स, जो एम एन नंबर्स है, वो कैसे हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है ना। अच्छा, जो एम एन का मतलब क्या है, एम एन इसको मैं ना ऐसे लिखते हैं कि यहाँ एम एन लिख देते हैं, एम बाई एन। इसको ऑलवेज आप ये मल्टीप्लाई का जो निशान होता है, इसको ऑलवेज आपको मैट्रिक्स के इस कोने पर लगाते हैं, इसको ऑलवेज आपको रीड करना है एम वाई एन, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो एम है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है। इन हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ इस तरीके से कुछ हॉरिजेंटल लाइंस होंगी और इनको हम क्या बोलेंगे, रोज बोलते हैं, और ये एम होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ एक लाइन मैंने लिखी है कि एक पॉइंट लिख दिया मैंने, ए ए ए, ठीक है। मैं ए लिख रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसका चेंज करूंगा बाद में, लेकिन समझाने के लिए मैं भी यहाँ ए ही लिख रहा हूं कि सपोज डेट की इस तरीके से ए ए ए और यहाँ आपका ए, ठीक है, डॉट डॉट में मैंने डाल दिया, तो ए ए ए और ये ए होगा। तो अब जो ये ऐसे भी हम ऐसे हम देखते हैं, तो ये हमारी कौन सी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, एंड दिस मींस जो भी बीच में आ रही है, और जो लास्ट में ये कौन सी रो है हमारी, यहां से पता चलेगा कि इसके अंदर एम रो है, तो जो लास्ट वाली है ये mnth रो है। बात करते हैं इसके कॉलम पर, तो इसका कॉलम हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम, यहाँ हमारा थर्ड कॉलम, यहाँ पे फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, कुछ इस तरीके से कॉलम सारे होंगे। और जो लास्ट में ये हमारा कौन सा कॉलम है, एन कॉलम, क्योंकि पिछली वाला जो होता है वो क्या होता है आपका कॉलम होता है, और पहले वाला क्या होता है आपका रोज। तो ये रोज होती हैं और ये हमारी कॉलम्स होते हैं। कई बार वो कॉलम्स और कॉलम भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना है कॉलम्स। तो ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी क्या है, रोज होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सॉरी ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे ही एम रोज। और ये हमारे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, सॉरी थर्ड कॉलम, और एंड डिसमिस लास्ट में हमारा एन कॉलम, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो रेक्टेंगुलर अरे में होता है, और उसके अंदर एम एन कुछ नंबर से बना होता है। वो एम एन नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और ये जो इमेजिनरी भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एम जो रोज है, एम जो रोज है, ये एम रोज कैसे होती है, हॉरिजेंटल होती है, और जो एन कॉलम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। मतलब यदि हम इनको ऐसे देखेंगे तो ये हमारे कॉलम्स हो गए, और ऐसे देखेंगे तो वो हमारी क्या हो गई है, रोज हो गई। अच्छा, इसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से जो एक सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मेरा जो समझाने का जो मतलब था वो ये था कि मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं और दोबारा से मैं लिख देता हूं एक बात। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है और इसका जो ऑर्डर है वो मैं m बाई n ऑर्डर ले रहा हूं। यहां अब मैं इसके अंदर जो एंट्रीज कर रहा हूं, इन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं या एंट्रीज बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको ऑलवेज हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर के अंदर ही लिखेंगे। तो यहां मैंने लिखा इस एलिमेंट को जो मैं लिखूंगा, इसको मैंने इस तरीके से एक नाम दे रहा हूं, इसके सफिक्स में मैं लिखूंगा, इसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है ना, आई और सॉरी 1 1। तो 1 1 का मतलब ये होगा कि जो ये एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, यहाँ जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है, यहाँ जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट रो और एन कॉलम का है, ठीक है। यहाँ बीच में ढेर सारी कुछ कॉलम्स होंगे।
तो यहां मैंने सेकंड ले लिया, सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम, सेकंड रो के अंदर थर्ड कॉलम, दिस मींस एंड सो ऑन। लास्ट में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, सेकंड रो और एन कॉलम। ऐसे में लास्ट में मेरी आएगी एम रो और फर्स्ट कॉलम, एम रो सेकंड कॉलम, और यहां मेरी एम रो और एन कॉलम। तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये पूरे क्या है, एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक ही एलिमेंट है जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। इसको जो ये इसके अंदर जो लेटर होते हैं वो हमेशा कैसे लिखने हैं, आपको छोटे अक्षर वाले लेने हैं, मतलब स्मॉल लेटर्स लेने हैं। और यहां पर जो इसको हम जो डिनोट करेंगे वो कैसे करेंगे, डिनोट करने का तरीका इसका एक सिंगल कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट करते करेंगे। इसको जो रिप्रेजेंटेड जो करने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका, वो एक सिंपल सिंगल कैपिटल लेटर्स का है। आप एक सिंगल कैपिटल लेटर्स लेंगे आप ए, और ये उसी पर जो है डिनोट करेगा, या ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सुटेबल हो, ठीक है। इसके लिखने के सिंबल्स और भी हैं। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स, यहां मैंने लिख लिया आई जे और ये एम आई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इसका जो और लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई जे, इसमें ऐसे कर दिया जाता है। कई बहुत ढेर सारे इसके तरीके हैं, वो बता देगा कि आपकी एम बाई एन ऑर्डर की है, ये आपका ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर, कोटि या फिर क्रम, ठीक है। आई जे ऐसे बोल देगा, ऐसे लिख देता है। तो इसके कई ढेर सारे तरीके होते हैं लिखने के, तो आपको घबराना नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको देता हूं कि ये जो हमारी क्या है, रोज हैं, और ये हमारे क्या है, कॉलम्स हैं, कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दें कि जो इसके अंदर एंट्रीज होती हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और ये जो इसको पूरे जो इसका नोटेशन है वो क्या होगा, आपका कैपिटल लेटर होगा। एक सिंगल कैपिटल लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैट्रिक्स की मैंने जो डेफिनेशन है वो आपको दे दी है कि इसके अंदर दो लाइन्स होती हैं, एक हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, एक हमारी वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूं कि जो क्या ये जो मैट्रिक्स होती है ये क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखती है। इसको बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो देखिए, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी है कि ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखती है। मैट्रिक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखती है। मैं बोलता हूं कि ये मैट्रिक्स है 10, ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है। तो ये कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी कोई न्यूमेरिकल, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो उसका क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक मैट्रिक्स को आप कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह नहीं बोल सकते। मैट्रिक्स जो है वो कभी भी आपकी जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखती है, वो केवल एक कन्वीनियंट वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो केवल इसका यही मतलब है, आपको इतना ही समझना है कि जो क्या है, एक मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स एक ऐसा एक कन्वीनियंट वे है ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब स्टोरिंग इंफॉर्मेशन का। तो ये आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा डिस्कस करता हूं कि इसके रो और कॉलम पर। तो जो रो और कॉलम, यदि किसी के अंदर एक ही रो होती है, सपोज दैट कि इसके अंदर एक ही रो है, ये ऐसे है, एक मैट्रिक्स आपको इस तरीके से दे दी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। एक जो रो मैट्रिक्स होती है वो केवल, और यदि मैं इसके अंदर केवल एक ही कॉलम बना देता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स और ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। इसके ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट रो है और कॉलम कितने हैं, इसके अंदर n कॉलम है। यहां चेक करते हैं, इसके अंदर 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो ये 3/1 ऑर्डर की एक कॉलम मैट्रिक्स है, और ये आपकी 1/n ऑर्डर की क्या है, एक रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को तो आप जो है ऑर्डर की बात तो सिंपल सी है कि यदि रो मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर एक ही रो होगा, और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही कॉलम होगा। तो ये जो है मैट्रिसेस के बारे में हमने जो डिस्कस किया है, तो यूजुअली इसको हम जो रिटर्न करते हैं वो कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। ये ढेर सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और फिर भी हम